फ्रेंड, हम अभिषेक कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो था वो मैंने आपको दिखाया था कि रेवोल्यूशंस होता क्या है, क्यों रेवोल्यूशंस पढ़ना चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक थाउट्स क्या है, बेसिक आइडियोलॉजी क्या है। उस चीज़ के बारे में मैंने आपको छोटा सा वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। लेकिन जो आज का पार्ट है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत ही बेस्ट एंड बहुत ही जो इसेंशियल होता है पीपुल्स के लिए। राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, उस चीज को ये इंट्रोड्यूस करवाया हमें। एक्चुअली हमें पता था डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाई बी लर्न अबाउट व्हाट इज द रीजंस टू गेट डेमोक्रेसी। आई डोंट नो। जब मैंने स्टडी किया, पढ़ा, समझा, 9, 10, 12 एडुकेशन सब चीज हो जाता है। तो इस चीज के बारे में देखना है कि हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन होता क्या है। उस चीज के बहुत से टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जो टॉपिक ऑफ द डे में क्या है, इंट्रोडक्शंस में आपका देखिए, इंट्रोडक्शंस है, काउजेज है, इंपैक्ट है, कंक्लूजन्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशंस। तो अमेरिकन रेवोल्यूशंस कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को अवेयर करिए, आपके पास जो राइट है, आपके पास राइट नहीं है, उस चीज के लिए लड़िए। वॉर का मतलब युद्ध होता है, रिवोल्ट का मतलब क्रांति होता है, विद्रोह, दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन अगर नहीं होगा, हमारे जो बेसिक नीड्स नहीं हमें मिलेगी तो रेवोल्यूशन क्रांति करेंगे ना। अगर को दाल चावल खाने ना मिले, रोटी सब्जी नहीं मिले तो क्या आप लड़िएगा? क्योंकि आपको इनकम लेना है, और इनकम जब लीजिएगा तो आपको बेसिक नीड्स फुलफिल करना है। तो ऐसे ही, लेकिन वो अभी कॉमन एग्जांपल दिया, वो अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ था। अमेरिका में कुछ इंटरनल एक्सटर्नल थाउट्स, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्सप्रेस किया जाता नहीं है, दिखाया नहीं जाता है, वो इंटरनली टॉर्चर किया जाता है बाय द पीपुल्स, बाय द कंट्री, बाय द अथॉरिटी एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। दैट इज कॉल्ड द सिंपल्स वे टू इंट्रोड्यूस द अमेरिकन रेवोल्यूशंस। लेट अस फोकस अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशंस। कंसिडर फर्स्ट, ये क्या था? इंट्रोडक्शंस हमने देखा कि इंट्रोडक्शंस होता क्या है। इंट्रोडक्शंस में हमें यह समझना है कि जो ब्रिटेन है और अमेरिका, ये दोनों तो अलग नहीं है, सेम ही है। सेम कैसे? कि ब्रिटेन के ही पीपुल्स, ब्रिटेन की कॉलोनी जो अमेरिका में सेटल की है, 13 कॉलोनी सेटल की है। और 13 कॉलोनी जब सेटल की है तो ये अभी इनको तो भाई बेसिक नीड्स तो मिल रहा है ना, लेकिन इनके ऊपर भी क्या है, हैवी ड्यूटीज लगी हुई है, हैवी टैक्सेस लगे हुए हैं, हैवी डिप्रेशंस, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो इनको ब्रिटेन कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चैन टूट जाएगा, प्रेशर टूट जाएगी। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो चीज। पहला समझने का रीजन ये है कि ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा था, वाई, और रीजन क्या था। अपनी ही कंट्री के, अपने ही कॉलोनी पे ऐसा टॉर्चर क्यों, ऐसा प्रेशर क्यों, ये क्यों था? क्यों ब्रिटेन इस चीज को इंपोज नहीं कर रहा था, क्यों शो ऑफ नहीं कर रहा था, क्यों इंटरनल प्रेशर दे रहा था अपने 13 कॉलोनीज में? अब डिस्कस करते हैं 13 कॉलोनीज के नेम्स। ये अपना मैसेच्यूट्स हो गया, पेनिनसुला, दैट मोस्ट टू कॉलोनीज टू ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा, मोस्ट, जैसे बोलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द आईपीएल, इनकम, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ द कंट्री, इनकम के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू, बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो इंट्रोडक्शन किया जाता है बाय द पीपुल्स ऑफ द थाउट्स। तो मैसेच्यूट्स एंड द पेनिनसुला जो ऐसी कंट्री थी, ऐसी कॉलोनीज थी जो कि ब्रिटेन के खिलाफ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट की, बढ़ चढ़ की इंट्रोडक्शन दी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वो प्रेशर को, आपके प्रेशर को नहीं एडॉप्ट कर सकते, हम उतना प्रेशर है जितना था उतना हमसे कंट्रोल हुआ, अब उसके ऊपर हम नहीं, पानी ऊपर चला गया सर के ऊपर, अब हमसे ऐसा नहीं हो सकता। और 13 कॉलोनीज में तुम्हारा मान लो कि जॉर्जिया हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, न्यू जर्सी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, 13 कॉलोनीज है वो। ये सब उतना बढ़ चढ़ के, रेस्ट ऑफ 11 कॉलोनीज उतना बढ़ चढ़ के नहीं, क्योंकि वो मीटिंग्स कर रहे थे, उन्हें उतना एडुकेशन नहीं था उनके पास पर्सन्स नहीं थे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के। क्योंकि मैसेच्यूसेट्स एंड पेनिनसुला ऐसी कंट्रीज थी, ऐसी कॉलोनीज थी जो कि इंट्रोड्यूस कर रही थी। क्यों कर रही थी? कि वाशिंगटन डीसी जो वर्जीनिया से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, और यही वर्जीनिया से पैट्रिक हेनरिक, मेंबर्स ऑफ द 13 कॉलोनीज में, तो जो कॉलोनीज है वर्जीनिया से पैट्रिक हेनरिक, वाशिंगटन डीसी में वर्जीनिया जो, और जॉन जे जो फिर है न्यूयॉर्क से, और उसके बाद मैसेच्यूसेट्स से जॉन और सैम्यूल, दोनों जॉन एडम्स एंड सैम्यूल एडम जो भी है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि ये देख चुके थे, इन लोगों को पता था। और देखो रीजंस क्या है
तो मैं तो दिखाया आपको कि ये क्या क्या रीजन है। ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है, रीजन पे डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट है जो हुआ घटना, उस घटना के बाद इस घटना का चिंगारी है, ये चिंगारी कैसा लगेगा। तो वाई और रीजन पे डिस्कस करते हैं। तो वाई, दो रीजन था। पहला, क्यों किया गया था ब्रिटेन के थ्रू? पहला, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या था कि आप इंडस्ट्री तो खोल नहीं सकते, प्राइमरी सेक्टर में नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या था कि आपके पास लैंड है, वो लैंड खुद का नहीं है, आप लीज पे लेंगे, आप रेंटल यूज करेंगे, और जो भी उसकी गुड्स होगी, जो भी उसका बेनिफिट्स होगा, वो ब्रिटेन उस चीज को अडॉप्ट करेगा। पहला डिमेरिट। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था कि आपको कोई भी इंडस्ट्री खोलने का राइट नहीं, यू हैव नो राइट टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन द पर्पस of any livelihood, any income method, any socializations, everything's concluded. But the reasons to introduce on self the thoughts of the Britons is consider क्या था कि रीजंस में क्या था कि अभी तो सब जैसे समझिए कि आपको अगर प्राइमरी सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है जॉब, तो आधा कम ज्यादा 75% आप टैक्सेस में पे कर रहे हैं, 25 रेस्ट बचा। 25 में तो अपने लाइवलीहुड को नहीं चला सकते, कंप्रेस होंगे ना, आज नहीं कल, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, कंप्रेशन तो महसूस होगा आपको। तो उसी चीज के लिए दूसरा, इंडस्ट्रियल में अब आपके पास जान रहे हैं कि अमेरिका है, जो अपना अमेरिका हो गया, उसमें बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जो कि बहुत बेनिफिटेबल थे इंडस्ट्री के लिए, उस चीज के लिए भी बैन कर दिया गया। और तीसरा रीजन क्या था जो कि बोला था टर्सरी सेक्टर में यूज करने के लिए, कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे तंबाकू हो गया, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, ये आप इंपोर्ट करेंगे तो सिर्फ हमें करेंगे, किसी और को नहीं कर सकते। मंगा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करवाएंगे, करेंगे, लोबी जो भी करेंगे सिर्फ हमारे कंट्री से, आपका तीसरा कनेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर जो कि ब्रिटेन के थ्रू दिया जा रहा था 13 कॉलोनीज को। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि इंपॉर्टेंट डेट है। स्टंप एक्ट हो गया, टाउनशेड हो गया, टी मास्कियर हो गया, टी एक्ट हो गया, बॉस्टन टी पार्टी हो गया। तो ये क्या है स्टंप एक्ट? स्टंप एक्ट जब ऐसा हुआ तो बहुत ने पीपल ने ऐसा बताया कि सर ऐसा हो रहा है कि वो कंपनी से बात करना पड़ेगा, ऐसा पार्लियामेंट से बात करना पड़ेगा, हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, हमारी सैलरी बहुत कम है, उस चीज को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो कंपनी ने क्या किया, उस चीज को हटा दिया, उस चीज को हटाया, शुगर एक्ट को भी हटाया, कॉटन को भी हटाया, सबको हटाया, लेकिन उसने क्या किया, स्टंप एक्ट ला दिया। अब आप इधर से कान छुओ, इधर से कान छुओ, बात तो पड़ेगा बराबर। स्टंप एक्ट में क्या था, कोई भी लीगल पेपर होगा, लीगल पेपर होने का मतलब क्या कि कुछ भी होगा, कंपनी का होगा, कंपनी का अगर कुछ भी होगा तो आप उस चीज को एक मोहर लगवाएंगे, एक स्टैंप लगवाएंगे और उसका भी टैक्स पे करवाएंगे। टाउनशेड में उसका जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट नहीं कह सकते, मतलब कि स्टंप एक्ट हुआ तो उसके बाद फिर 1967 में कि आप 1767 में क्या हुआ कि जैसे टाउनशेड हुआ तो उसके लिए फिर मीटिंग्स बैठाई गई, ऐसे छोटा मोटा जो कि जो इंटेलेक्चुअल पर्संस होते हैं। फिर टी मास्केर हुआ, फिर कॉटन पे लगाया तो टी पे भी लगाया कि अब इसेंशियल गुड्स उसको भी लगाना पड़ेगा। फिर टी एक्ट हुआ तो बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ कि 265 जो चायपत्ती के बॉक्स होते हैं, चाय की पत्ती जो होती है उसकी बॉक्सेस, उसने क्या किया, बॉस्टन हार्वेयर पे, हार्वेयर का मतलब बंदरगाह होता है, हार्वेयर पे वहां के पर्सन ने, रीजन होने का रीजन क्या था, क्यों फेंका गया, टी पार्टी क्यों हुआ, क्योंकि 5 मेंबर ने, ब्रिटिश ट्रूप ने क्या किया था, 5 मेंबर्स को फायरिंग में मार दिया था, अमेरिकन पीपल्स को। अब उस चीज की गुस्सा इसमें आया और उसने 265 जो बॉक्स होता है वो बॉक्स को पानी में फेंका और उस चीज को सेलिब्रेट किया, दिखाया कि हम कितना इस चीज के लिए जागरूक हैं, हम कर सकते हैं, आपके खिलाफ लड़ सकते हैं, आई हैव पावर। ब्रिटेन ने क्या किया, उस जो बॉस्टन टी का जो बॉस्टन हार्वेयर था उस चीज को बैन कर दिया, बोला आप कुछ नहीं करो, अब बैठ के झमरा बजाओ, ताली मारो और पैसा कमाओ, जो करना करो। आपके पास लीगल राइट भी था वो खत्म भी कर दिया, जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। अब क्या होता है कि काउजेस तो देखा हमने, अब इंपैक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि अब ये चीज हुआ, ये 3 स्टैंप हुआ, टाउनशेड हुआ, फिर आपका बॉस्टन टी हुआ जिसको टी एक्ट भी बोला था 1773 में। अब इसके बाद क्या हुआ कि 4% जो मैंने बताया 1774 में, जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, उसके बाद दूसरा सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो कि वर्जीनिया से डब्ल्यूसी जिसको बोला था वॉशिंगटन डीसी, फिर पैट्रिक हेनरिक जो कि वर्जीनिया, और जॉन ले न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स।
तो ये सब ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया। You not know you about that life.